हेलो, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डोमेन एक्स एलिमेंट ऑफ आर, रेंज कॉस इनवर्स की रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाए, रेंज आएगा क्लोज इंटरवल 0 से पाए। नेक्स्ट इसमें भी वही सब्सटीट्यूशन, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो देखो इसमें भी रीडिफाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, पर मैं सीधे डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो इट्स बेटर कि तुम ग्राफ याद रखो और ग्राफ से फिर ब्रांचेस निकालेंगे। तो ग्राफ हमें हेल्प करता है ब्रांचेस बनाने में, तो हम ग्राफ से ही ब्रांचेस निकालेंगे। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये पाई को अप्रोच कर रहा है, ये पाई को अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 से पाई। तो सी दो ब्रांचेज हैं, तो इस दो ब्रांचेज, इसको ब्रांचेज बनाने के लिए किसकी हेल्प लगी होगी? टैन इनवर्स की। क्यों? क्योंकि ये एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे ना, तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या आएगा? टेन कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा तो वो टू थीटा बनेगा, और टू थीटा कौन है? टैन इनवर्स एक्स, तो ये टू टैन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो इसमें टैन इनवर्स एक्स के ग्राफ की हेल्प लगेगी। तो क्या करेंगे? तो टैन इनवर्स एक्स के ग्राफ की हेल्प लगेगी। तो देखो टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो ये होता है, तो टू टैन इनवर्स एक्स का क्या होगा? ग्राफ डबल हो जाएगा। तो ग्राफ डबल हो जाएगा। अब देखो कैसे ब्रांचेस कैसे लिखते हैं। तो ये ब्रांच ऐसी है, ये भी ऐसी ही है ग्रीन कलर की, तो ये हो जाएगा एज इट इज़ टू टैन इनवर्स एक्स। लेकिन ये ब्रांच नीचे है, मुंह ऊपर की तरफ है, जबकि इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिरर इमेज आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस टू टैन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम लोगों को आ गया समझ में कि रीडिफाइनिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे देखो तो ये रीडिफाइनिंग कैसे करनी है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका रीडिफाइनिंग, तो जब x लेस देन 0 है और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो वो एज इट इज़ है, तो टू टैन इनवर्स एक्स, तो टू टैन इनवर्स एक्स, और जब x नेगेटिव है तो माइनस टू टैन इनवर्स एक्स। सिमिलरली ऐसे ही मैं टैन इनवर्स और आगे के फंक्शंस की भी बता देता हूँ। तो करते हैं। तो थर्ड है, तो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डोमेन x एलिमेंट ऑफ r माइनस डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए, तो माइनस वन और वन डोमेन में नहीं है, तो माइनस वन और वन डोमेन में नहीं है। रेंज आएगी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और सब्सटीट्यूशन वही x इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, एंड थीटा लाइज फ्रॉम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। नेक्स्ट इसका ग्राफ कैसा होता है देख लो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ है। अब इसकी ब्रांचेस लिखनी है, तो ब्रांचेस लिखने के लिए किसकी हेल्प लगेगी? टू टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ की हेल्प लगेगी। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो माइनस वन से वन में ये एज इट इज़ ही है, तो ये एज इट इज़ ही है, तो ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स। अब वन के आगे देखते हैं, तो ये टू टेन इनवर्स एक्स ऐसा है, तो इसका भी मुंह नीचे है, इसका भी मुंह नीचे है, तो लेकिन ये नीचे आएगा, तो ये नीचे शिफ्ट होगा कितना? पाई यूनिट, तो पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है इसकी। और माइनस वन के लेफ्ट में देखते हैं, तो ये ऐसा है, मुंह ऊपर है, इसका भी मुंह ऊपर ही है, पर ये ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो जब कभी नीचे आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे आते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर आते हैं तो ऐड करते हैं। तो ये ऊपर गया तो ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स, पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स। तो इसका पीस वाइज फंक्शन हो गया। तो पीस वाइज फंक्शन कैसे होगा? जब x लेस देन माइनस वन है, जब x माइनस वन से बड़ा और वन से छोटा है, और जब x वन से बड़ा है। तो देखो माइनस वन से वन में तो वो एज इट इज़ है, तो टू टेन इनवर्स एक्स। वन से बड़े के लिए वो माइनस पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स, और माइनस वन से छोटे के केस में पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये फंक्शन की
रीडिफाइनिंग हो गई। ठीक है, सो नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, ये अब थोड़ा सा नया है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसकी डोमेन अगर देखेंगे तो -1 से 1, रेंज इसकी देखेंगे तो साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2, और सब्सटीट्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्योंकि ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बनने वाला है जो कि साइन 3 थीटा है, तो बाहर 3 थीटा निकलेगा यानी 3 साइन इनवर्स x। तो इसमें ग्राफ की किसकी ग्राफ की हेल्प लगेगी, 3 साइन इनवर्स x। तो पहले इसका ग्राफ याद करते हैं, फिर ग्राफ से ब्रांचेस याद करेंगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/2। नेक्स्ट ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पर ये 0 होगा। तो 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, तो एक x इज इक्वल टू 0 आ गया, और दूसरा आ जाएगा x² इज इक्वल टू 3/2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, तो ये होगा माइनस √3/2 और ये होगा √3/2। नेक्स्ट ये चोच कहाँ पे बन रही है, तो ये 3 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। तो ऐसे सोचो, ये π/2, तो ये π/2 है यहाँ पर, तो अगर ये π/2 है और ये 3 थीटा लग रहा है तो 3 इंटू π/6 π/2 बनेगा, तो यानी π/6 आएगा। π/6 कहाँ पे आता है, हाफ पे, तो ये हो गया हाफ और ये हो गया माइनस हाफ। तो माइनस हाफ पे वो माइनस π/6 देगा, तो उसका ट्रिपल हो जाएगा -π/2। नेक्स्ट अब आता है इसकी ब्रांचेस लिखने का। तो ये बहुत ट्रिकी है ब्रांचेस लिखने के लिए, तो हम कैसे करेंगे, साइन इनवर्स के ग्राफ को समझेंगे। तो साइन इनवर्स का ग्राफ देखें तो इस तरह का होता है, लेकिन ये तो तब है जब वो साइन इनवर्स x है, लेकिन अगर 3 टाइम्स कर दें तो वो 3 टाइम्स जूम हो जाएगा, तो ये चीज़ 3π/2 तक चली जाएगी और नीचे -3π/2 तक चली जाएगी। तो इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को प्लॉट कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो देखो, तो ये माइनस हाफ से हाफ में सेम वैसी की वैसी ब्रांच है, तो ये तो डिलीट कर देते हैं, इसका कुछ काम नहीं आने वाला। तो 3 साइन इनवर्स x की हेल्प लगेगी। तो देखो ना, ये एज इट इज़ ऐसा है और यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। फिर हाफ से √3/2, तो हाफ से √3/, ओह सॉरी हाफ से 1 है वो, हाफ से 1। तो हाफ से 1 में कैसा है, ये इस तरह का है, तो मुंह ऊपर है, जबकि यहाँ पर मुंह नीचे है, यहाँ पे मुंह नीचे है, तो यानी इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हुई है। तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा, यानी -3 साइन इनवर्स x। तो इधर अगर देखें तो ये कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इसको ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, इसको ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। तो कितना शिफ्ट होगा, ये -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 शिफ्ट होगा, तो कितना ऊपर जा रहे हैं तो ऐड करेंगे तो पाई, तो ये हो जाएगा π-3 साइन इनवर्स x। तो π-3 साइन इनवर्स x। फिर -1 से हाफ में देखते हैं, -1 से हाफ में देखते हैं। तो -1 से हाफ में इधर मुंह नीचे है, जबकि इधर मुंह ऊपर है, तो इसका मतलब पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर जाके शिफ्ट हो, ऐसा मुंह ऊपर ऐसा हो जाएगा, और इसको नीचे लाना पड़ेगा, तो पाई यूनिट नीचे लाना पड़ेगा, तो पाई सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -π-3 साइन इनवर्स x। तो -3 साइन इनवर्स, क्योंकि कर्वेचर का डायरेक्शन चेंज करना था, -π क्योंकि उसको नीचे लाना था। तो ये इसके पीसेस बन जाएंगे, तो देखो ना, तो इसके पीसेस क्या बनेंगे। तो पहला है -1 से, तो इसके पीसेस बनेंगे, तो -1 से -हाफ, फिर -हाफ से हाफ, और फिर हाफ से 1। तो -1 से -हाफ में -π-3 साइन इनवर्स x, ये हो गया इसका पीस वाइज फंक्शन। फिर -हाफ से हाफ में 3 साइन इनवर्स x, और हाफ से 1 में π-3 साइन इनवर्स x। तो दिस इज़ द रीडिफाइनिंग ऑफ द फंक्शन। तो ये ग्राफ की हेल्प से बहुत जल्दी याद हो जाता है। सिमिलरली ऐसे ही फिर अगला कौन आएगा, कॉस इनवर्स। तो फिफ्थ, तो कॉस इनवर्स, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x।
तो वही सेम फंडा, डोमेन -1 से 1, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से पाए, सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसमें आ क्या रहा होगा, कॉस इनवर्स 3 कॉस 3 थीटा आ रहा होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, तो वो 3 थीटा, तो 3 कॉस इनवर्स x। तो इसमें ग्राफ लगेगा 3 कॉस इनवर्स x का। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। थोड़ा और देखते हैं कि ये पॉइंट कौन कौन है। तो ये वही पॉइंट -हाफ, फिर हाफ, ये हो जाएगा अपना 1, ये हो जाएगा -1, मैक्सिमम वैल्यू पाई, कट कहाँ पे करेगा, पाई/2 पे कट करेगा, ये 0 से पाई। नेक्स्ट इसमें किसकी हेल्प लगेगी, कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है, तो इसका 3 टाइम्स कॉस इनवर्स, तो 3 टाइम्स का कॉस इनवर्स ये ग्राफ होगा। मतलब ये जो चीज़ पाई/2 तक चल रही थी, अब वो चीज़ 3 पाई/2 तक चलेगी। थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। तो कॉस इनवर्स का ग्राफ ये होता है, तो उसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब ये पाई/2 था तो ये 3 पाई/2 हो जाएगा, ये पाई था तो ये 3 पाई हो जाएगा। तो ये जो ब्रांच है ये 3 कॉस इनवर्स एक्स की ग्राफ है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अगर मैं देखूं तो हाफ से 1 के बीच में जो है ये, और हाफ से 1 के बीच में ये भी ऐसा ही है, एज इट इज़ है। तो इसका मतलब है हाफ से 1 के बीच में वो 3 कॉस इनवर्स एक्स रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स हाफ से 1 के बीच में। ठीक है, अब आते हैं -हाफ से हाफ के बीच में। तो -हाफ से हाफ के बीच में ये इस तरह का है, पहले ऊपर है फिर नीचे है, पर जबकि इसमें नीचे है फिर ऊपर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो फिर उस केस में तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो ये मुंह नीचे था, अब मुंह ऊपर हो जाएगा, ये मुंह ऊपर था, ये मुंह नीचे। तो ये हो गया -3 कॉस इनवर्स एक्स का। लेकिन ये कनेक्टेड होना चाहिए, तो इसको जोड़ना है। तो इसमें 2 पाई का डिफरेंस है, तो इसमें 2 पाई ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 पाई ऐड कर दिया, तो 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगी ब्रांच 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली ऐसे ही -1 से -हाफ के बीच में, तो वो ऐसा है, तो डायरेक्शन तो सेम ही है, तो एज इट इज़ रहेगा। तो 3 कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन ये नीचे आएगा यहाँ तक। तो कितना नीचे आएगा, ये एक्चुअली 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई और 3 पाई ना, पाई का गैप है। तो 2 पाई तो नीचे लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -2 पाई प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स, -2 पाई प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो अब इसकी ब्रांचेस लिखते हैं। तो इसकी ब्रांचेस लिखेंगे, तो पहली ब्रांच कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से -हाफ, दूसरी -हाफ से हाफ, और तीसरी ब्रांच जा रही है हाफ से 1। तो लिखते हैं, तो -2 पाई प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स, फिर ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 कॉस इनवर्स एक्स, और इधर हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आ गई वो सारी ब्रांचेस। अब एक ही बचा है tan इनवर्स वाला। तो 6th पार्ट, tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो देख के समझ में आ रहा है, सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू tan थीटा है, डोमेन x एलिमेंट ऑफ r माइनस ±1/√3। तो 1/√3 डोमेन में नहीं है, -1/√3 भी डोमेन में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, रेंज आ जाएगी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। सब्सटीट्यूशन tan थीटा, आंसर क्या आएगा, 3 tan इनवर्स x में आएगा। आंसर आएगा 3 tan इनवर्स x में। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो उस ग्राफ की हेल्प से हम लोग ब्रांचेस बनाएंगे। तो उस ग्राफ की हेल्प से हम लोग ब्रांचेस बनाएंगे। ठीक है, और ये डोमेन में कौन नहीं है, 1/√3 और -1/√3। ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा -π/2, और इसके डोमेन में नहीं है, -1/√3 डोमेन में नहीं है, 1/√3 डोमेन में नहीं है।
रेंज हो जाएगी π/2 और ये हो जाएगा -π/2 और ये डॉटेड लाइन फॉर रेफरेंस के लिए, ये डॉटेड लाइन फॉर ये π/2 है। तो ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो ये π/2 रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इनके ब्रांचेस के नाम, तो इनके ब्रांचेस के नाम कहाँ से आएंगे, वो 3 tan इनवर्स x की हेल्प से आएंगे। तो 3 tan इनवर्स x, तो उसके लिए tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x का ग्राफ ये है, 3 tan इनवर्स x का ग्राफ ये है, तो वो जूम इन हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो देखते हैं, तो देखो ये ब्रांच -1/√3 से 1/√3 एज इट इज़ है, -1/√3 से 1/√3 एज इट इज़ है। तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब 1/√3 के आगे देखते हैं, तो ये इस तरह की ब्रांच है, मुँह नीचे है, तो इसमें भी मुँह नीचे ही है, पर ये नीचे यहाँ से स्टार्ट है -π/2 से, इसका मतलब है ये नीचे आया है। तो कितना नीचे आएगा, पाई, तो ये पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -π, तो ये हो जाएगा -π प्लस 3 tan इनवर्स x। सिमिलरली ये -1/√3 के पीछे, तो मुँह तो वैसे ही है कर्वेचर, क्योंकि ये मुँह का डायरेक्शन वैसा ही है, तो इसका मतलब है 3 tan इनवर्स x, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। और ये पोर्शन ऊपर गया है पाई यूनिट, तो पाई ऐड हो जाएगा, तो पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। आगे तीनों ब्रांचेस, तो देखो, तो मैं सारी ब्रांचेस लिखूँगा। तो कौन कौन सी ब्रांच लिखनी है, तो -∞ से -1/√3, फिर -1/√3 से 1/√3 और फिर 1/√3 से इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, और ये आ जाएगा 3 tan इनवर्स x, और फिर ये आ जाएगा -π प्लस 3 tan इनवर्स x। तो इस तरह से ये सारे फंक्शंस की रीडिफाइनिंग हो गई। ग्राफ याद करो तो पीसेस याद हो जाएंगे, पीसेस याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व इजीली होगा।